नमस्कार, स्वागत है आपका एना न्यूज़ में। पूरी दुनिया में जब कहीं कोई बड़ी घटना हो, कोई मानवीय अधिकार का मुद्दा हो या किसी देश में एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जाता हो, अमेरिका द्वारा वहां उनके हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाया जाता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अचानक सेना हटाने के बाद वहां बने हालात के लिए उसे जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक विश्व शक्ति को ऐसे किसी देश के लाखों जनता को मरने के लिए छोड़ देना पूरी दुनिया को नागवार गुजार रहा। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे अमेरिका के खोखले सैन्य शक्ति के बारे में। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए एना न्यूज़ को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले। अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, लेकिन क्या सच में वो विश्व शक्ति है? क्या सच में वो वैसा ही है जैसा हमें दिखाया जाता है? शायद नहीं। ज़रा सोच के देखिए, आखिर क्यों हर युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका जोरों से करता है, लेकिन बाद में दुम दबाकर भाग निकलता है। चाहे सोमालिया हो या क्यूबा, वियतनाम हो या अफगानिस्तान, तथाकथित महाशक्ति को हमेशा दुम दबाकर भागना पड़ता है। ज़रा सोचिए, 3 लाख अफगानी फौज और हज़ारों अमेरिकी सेना के मिलकर भी 75,000 तालिबान लड़ाकों से 20 साल में जीत नहीं पाए। ऐसे में आज हम आपको इतिहास के पन्नों में पीछे ले चलते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर परमाणु बम गिराया, जिसके बाद दूसरा बम 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर गिराया। इस हमले के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध जीतकर महाशक्ति कहलाया। लेकिन इस महाशक्ति का भ्रम 10 साल बाद ही टूटना शुरू हो गया। बात है वर्ष 1955 की, जब अमेरिकी समर्थित दक्षिण वियतनाम पर उत्तरी वियतनाम ने हमला कर दिया। दक्षिण वियतनाम की सहायता करने अमेरिका ने अपनी सेना भेजी। ये अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध साबित हुआ। वियतनाम में 19 सालों तक लगभग 5 लाख अमेरिकी सेना उत्तर वियतनाम से युद्ध करते रहे। 19 साल की भीषण बमबारी के बावजूद कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम को नहीं झुका पाया और घरेलू दबाव और 1973 के पेरिस समझौते की ओर भाग निकला। तब वहाँ भी आज के अफगानिस्तान जैसे हालत पैदा हो गए थे। अब आपको ले चलते हैं क्यूबा, जहाँ 1959 में कास्त्रो की कम्युनिस्ट सरकार बनी। कैस्ट्रो बेहद मुखर नेता थे। वो खुलेआम अमेरिका के खिलाफ बोलते थे, जिसके बाद अमेरिका ने कैस्ट्रो के तख्ता पलट का प्लान बनाया। CIA एजेंट्स ने इसके लिए कैस्ट्रो के विरोधियों को हथियार और ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई। 15 अप्रैल 1961 को सबसे पहले अमेरिकी वायुसेना ने क्यूबा के एयरबेस पर बमबारी की। 17 अप्रैल को अमेरिका से मदद का वादा लेकर कैस्ट्रो विरोधी 1200 सैनिक पिग्स की खाड़ी के रास्ते क्यूबा पर हमला कर दिया। कैस्ट्रो इसके लिए पहले से तैयार थे। जवाबी कार्रवाई में क्यूबा ने 100 से अधिक हमलावरों को मार गिराया और बाकियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद अमेरिका विरोधियों को समर्थन देने से मुकर गया। इस हमले के बाद क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए, जिसके जवाब में अमेरिका नौसेना ने भी क्यूबा को घेर लिया। दोनों देश परमाणु युद्ध के कगार पर आ पहुंचे। हालांकि बाद में सोवियत संघ पीछे हटा और ये खतरा टल गया। कहानी सोमालिया की। बात जनवरी 1991 की। अफ्रीका देश सोमालिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। तख्ता पलट के बाद वहां यूनाइटेड सोमालिया कांग्रेस का अली मेहदी मोहम्मद राष्ट्रपति बन गया। पूरे देश में सत्ता को हथियाने के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। ह्यूमन राइट्स के खतरे को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन सोमालिया 2 की घोषणा की। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने एक मिशन के तहत सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 3 अक्टूबर को एक टास्क फोर्स भेजा। इस हमले को विद्रोहियों ने नाकाम कर दिया और 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराया। मिशन के दौरान 19 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, वहीं 73 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की मदद से अमेरिकी सेना को बाहर निकाला गया। ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी। खुद को विश्व शक्ति कहने वाला अमेरिका की हैकड़ी हर छोटे बड़े स्तर पर निकल जाती है। क्या है इस विषय पर आपकी राय? कमेंट कीजिए अपनी राय, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।